तो देखो हम लोग कल कॉन्सेप्ट बता चुके थे, कल मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, अच्छे से समझाया भी था। आज उससे रिलेटेड आज हम लोग सवाल करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे भाई। आज जो कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा लगेगा उसको मैं बताऊंगा भी, ठीक। तो देखो 11.1 एक्सरसाइज आज हम लोग हल करने चल रहे हैं, बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर देते हैं। 11.1 एक्सरसाइज की पहली सवाल भाई, पहली सवाल में क्या बोला है जानते हो? बोला है यदि एक रेखा एक्स वाई जेड अक्ष के साथ, यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाती है। क्या बनाती है? एक्स अक्ष के साथ, सुनो पहले, एक्स अक्ष के साथ कितना बना रहा है भाई? एक्स अक्ष के साथ बना रही है, कितना बना रहे जानते हो? 90 डिग्री। कितना बना रही है? 90 डिग्री। और वाई अक्ष के साथ कितना एंगल बन रहा है? हाँ, वाई अक्ष के साथ बन रहा है भाई, वाई अक्ष के साथ बन रहा है 135, 135 डिग्री। और जेड अक्ष के साथ कितना डिग्री बन रहा है जानते हो? हाँ, 45 डिग्री। समझे कि नहीं? जेड अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो इसका दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो आपको मैं बताया था दिक् कोसाइन होता क्या है। दिक् कोसाइन होता क्या है? दिक् कोसाइन होता था भाई एल एम एन होता था कि नहीं होता था? एल एम एन होता था ना। तो एल एम होता है भाई, एल एम एन होता है। तो एल बराबर क्या होता है? एल बराबर होता है कॉस अल्फा। ये होता है ना। अल्फा होता क्या था? एक्स अक्ष के साथ बना हुआ कोण होता था क्या? तो समझे कि नहीं? तो एक्स अक्ष के साथ, तो बताओ एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बन रहा है? 90। तो मतलब एल बराबर क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री। समझ में आया? चलो भाई, तो एल बराबर हो गया कॉस 90 का मान क्या होता है? 0। तो एल बराबर आ गया 0। चलो ऐसे बताओ यम बराबर क्या होता था? कॉस बीटा होता है। यम बराबर कॉस बीटा का मान 135 डिग्री। तो यम बराबर कॉस 135 का मान क्या होता है जानते हो? -1/√2 होता है। क्या होता है? -1/√2। तो यम का मान ये आ गया। ऐसे बताओ आप यन बराबर क्या होता है? कॉस गामा होता है कि नहीं होता? तो यन कॉस गामा का मान कितना है? जेड गामा जेड अक्ष के साथ बनता है। तो गामा बराबर 45 डिग्री। समझे? तो यन बराबर कॉस 45 मान होता है 1/√2। तो अपनी दिक् कोसाइन क्या आ गया भाई? दिक् कोसाइन क्या बन गया? दिक् कोसाइन हो गया, हाँ क्या? 0, -1/√2। और बताओ क्या हो जाएगा? और कामा 1/√2। ये आपका दिक् कोसाइन आ गया। आप सभी समझ में आया बात ना? तो ये अपनी पहली सवाल हो गई भाई। अब चलते हैं दूसरी सवाल पे। हेलो, चले अब जो दूसरे सवाल पे चलते हैं भाई। किस पे चलते हैं? दूसरे सवाल। देखो दूसरी सवाल में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि एक रेखा, बार बार इसमें रेखा की बात हो रही है भाई, क्योंकि हम लोग 3D पढ़ रहे हैं। समझे नहीं? कल मैंने बताया था रेखा का जो दिक् कोसाइन होता है, रेखा का जो दिक् कोसाइन होता है वो प्लस माइनस करके आता है। बात क्या है? रेखा का जो दिक् कोसाइन होता है भाई, लाइन, कोई भी लाइन है, लाइन का दिक् कोसाइन, लाइन का जो दिक् कोसाइन होता है वो जानते हो कैसे होता है? +-L, प्लस माइनस M, प्लस माइनस N होता है। समझे कि नहीं? ये पेयर में होता है। समझे? तो भाई +-L, +-M, +-N, ये क्या होता है? रेखा का। अब सुनो पहले, इससे बताओ कितने बन सकते हैं? इससे 8 बन सकते हैं। बताएं कैसे? इससे 8 कैसे बन सकते हैं? देखो एक बार मैंने प्लस ले लिया, इधर देखो ये मैंने इस यल को प्लस ले लिया, यल, इसको भी प्लस एम ले लिया, इसको यल ले लिया। और देखो इसको मैंने माइनस यल ले लिया, इसको दोनों को प्लस ही ले लिया, एम कामा एन। समझ पा रहे हो नहीं? अब भिन्न जाएगा, इसको यल को प्लस ले लिया, इसको माइनस ले लिया, इसको प्लस ले लिया। ऐसे कुछ इससे बनते बनते 8 बन जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो मतलब रेखा के भाई दिक् कोसाइन किसी भी प्रकार के बन सकते हैं। लेकिन हम जनरली कितने, देखो क्या लेते हैं, जैसे प्लस लेंगे तो प्लस प्लस ही ले लेंगे, यल प्लस एम प्लस एन। समझे? जरूरत के अनुसार लेते रहेंगे जैसे जहाँ जरूरत लगेगी। चलो दूसरी सवाल में बोला क्या है भाई? दूसरी सवाल में बोला गया है कि एक रेखा का दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। लाइन का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है।
और आगे बोला है जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है। निर्देशाक्षों मतलब समझे एक्स वाई जेड अक्ष के साथ समान कोण बनाती है। समान कोण एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनता है, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बनता है, जेड अक्ष के साथ गामा। बोल रहा है ये सभी के साथ कितना समान कोण बनाती है, मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। ये दिया गया है, आप समझ पाए कि नहीं? दिया है। जब दिया है भाई तो हमको पता है यल बराबर होता क्या है, कॉस अल्फा होता है कि नहीं होता? बताओ यार, यम बराबर क्या होता है, कॉस बीटा होता है कि नहीं होता? यन बराबर क्या होता है, कॉस गामा होता है कि नहीं होता? बोला है भाई कॉस अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, मतलब जहाँ पर बीटा वहाँ पर भी अल्फा रख सकते हो, जहाँ पर गामा वहाँ पर भी अल्फा रख सकते हो, नहीं रख सकते? हमको आपको पता है ये भी भाई कि यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये एकदम याद होना चाहिए भाई, बहुत जगह यूज में आएगा। ये पता है ना? जब ये पता है इधर देखो तो यल बराबर होता क्या है, कॉस अल्फा होता ही नहीं होता, तो यल स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एम स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। अच्छा तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है कि नहीं है? तो मतलब जहाँ पर बीटा वहाँ पर भी अल्फा रख सकते हो, जहाँ पर गामा वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा, बीटा के स्थान पर भी अल्फा रख दे रहे हैं, प्लस में कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो ये कितना हो जाएगा, तीनों जुड़ जाएगा क्या, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो आप थोड़ा ये बताओ यहाँ से गामा लिए है ना सर? कहाँ गामा लिए हैं, सॉरी यार ये अल्फा ही है। ठीक भाई, तीनों क्योंकि तीनों बराबर है, ये दिया गया है आपको क्वेश्चन में दे दिया है, इसी के अकॉर्डिंग तो सॉल्व होगा। अब देखो यहाँ पर तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा क्या। यहाँ से कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√3 होगा कि नहीं होगा? ये हो गया ना भाई कॉस अल्फा बराबर। अच्छा बताओ जब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तो कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा हो जाएगा क्या? आज नहीं समझे? क्योंकि अल्फा बराबर बीटा, तो भाई यहाँ से कॉस बीटा बराबर भी क्या आ जाएगा, कॉस बीटा बराबर भी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। ऐसे कॉस गामा बराबर क्या आ जाएगा, हाँ प्लस माइनस 1/√3। तो भाई आपका दिक कोसाइन क्या आ गया, दिक कोसाइन आ गया प्लस माइनस 1/√3, समझे, कामा प्लस माइनस 1/√3 कामा प्लस माइनस 1/√3। क्योंकि अरे यार यल कामा यन होता है नहीं होता, आई एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर, समझे? तो ये आपका आंसर हो गया। देखो क्या बोला, बोला है यदि एक रेखा के दिक अनुपात, यदि एक रेखा का दिक अनुपात भाई क्या दिया गया है, -18 कामा 12 कामा -4 है भाई, क्या हुआ? अरे वो चलो सही है। चलो अब देखो क्या है, देखो इस तीसरी सवाल में बता रहा हूँ। बोला है यदि एक रेखा का दिक अनुपात, मैंने कल बताया था भाई दिक अनुपात, मैंने बताया था दिक अनुपात, ये रेखा का दिक अनुपात दिया गया है। तो सुनो पहले मैं फिर से बता दे रहा हूँ भाई, इसमें बताने में क्या, यदि किसी रेखा का आपको दिक अनुपात दिया गया हो, दिक अनुपात रेखा का किसी दिया गया हो, किसी रेखा का दिक अनुपात, हाँ किसी रेखा का अगर दिक अनुपात देखो, मान लेते हैं A कामा B कामा C हो, मैं बोल रहा हूँ दिक अनुपात, समझे नहीं? वो आपको जैसे रेखा के दिक अनुपात A कामा B कामा C हो, तब दिक अनुपात से कैसे आप दिक कोज्या निकालोगे, दिक कोज्या तो यल बराबर क्या होता है जानते हो, हाँ A लिखोगे, A अपान में रूट बनाओ, क्या बनाओ रूट, सभी का स्क्वायर का ऐड कर दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B C स्क्वायर, ये आपका यल आ गया। वैसे यम बराबर क्या होगा, B लिखोगे रूट बनाओ ऐड कर दो भाई, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। वैसे बताओ यन बराबर क्या हो जाएगा, C अपान में रूट में A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। आप सभी समझ में आए कि नहीं समझ पाए? समझ में आ गया ना? तो भाई ये कॉन्सेप्ट हो गया अपना। तो देखो ये दिक अनुपात ही है कि नहीं है, दिक अनुपात है। चलो अब ये बोला क्या है, तीसरी सवाल में बोला गया है, तो इसका दिक कोसाइन क्या होगी, ये दिक अनुपात है जिसकी रेखा की दिक कोसाइन क्या होगी। तो इसमें क्या है भाई, दिक कोसाइन ज्ञात करना है, दिक कोसाइन, दिक कोसाइन। तो चलो पहले यल निकालते हैं। तो यल बराबर क्या हो जाएगा बताओ, यल बराबर हो जाएगा A अपान में रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर होगा क्या। तो यल बराबर देखो, तो A का मान क्या है -18, देखो सुनो भाई, अरे -18 होगा कि नहीं होगा, -18 अपान में A स्क्वायर
हाँ ए स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर, 18 प्लस में 12 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, वो -4 का ही स्क्वायर है, समझ। अब देखो भाई तो यल का मान निकल जाएगा। यल का मान कैसे निकलेगा बताओ, -18 अपान में रूट, चलो 18 का स्क्वायर 324 होता है, क्या होता है 324, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है ही नहीं होता भाई, ये होता है। तो बताओ 6 4 10 4 14, तो -18 अपान में 4 आ गया। और बताओ एक हासिल आया है, 4 1 5 2 7, 7 1 8, 1 और 3 4, 484 मतलब होता है किसका रूट होता है 22 का होता है। तो -18/22 मतलब 9/11। आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका यल आ गया। ऐसे चलो यम पे चलते हैं। यम बराबर क्या हो जाएगा भाई, 12 अपान में रूट में सभी का स्क्वायर हो जाएगा, क्या रूट में सभी का योग करके स्क्वायर, सभी के स्क्वायर करके योग करो। तो इससे इतने का मतलब क्या आया भाई 22 आया कि नहीं आया, इसका मतलब 22 है ना, तो डायरेक्ट हम या इसका योग करोगे 484 आ जाएगा, 84 आ जाएगा ना, इस सभी का स्क्वायर करके योग करोगे। अब 12/22 आ गया, मतलब 6/11 आ गया भाई। ऐसे यन बराबर क्या हो जाएगा, यन बराबर -4 रूट में 484। तो वैसे बताओ आप भाई -4/22 मतलब -2/11। तो मतलब यहाँ से भाई देखो यल कामा यम कामा यन बराबर क्या हो गया बताओ, देखो क्या आ गया, यल का मान आ गया -9/11 कामा यम का मान आ गया 6/11, यन का मान क्या आ गया -2 अपान में 11। ये आ गया कि नहीं आ गया, ये आपका यल यम एन आ गया। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ जानते हो, अगर आपको 3 बिंदु दे दे, क्या दे दे 3 बिंदु, अब बोले कि इसको भाई सररेख सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो सररेख, या बोल दे कि इसका क्या कर दो जानते हो, सररेख सिद्ध करने को बोल दे, या बोल दे कि इसको आप वो सिद्ध कर दो, इसको आप वो समांतर सिद्ध कर दो, क्या कर दो समांतर, संरेख सिद्ध करने को बोल दे या समांतर सिद्ध करने को बोल दे। देखो जैसे मान लेते हैं ए बिंदु है, क्या भाई ए बिंदु, ये क्या है बी बिंदु है, ये क्या है सी बिंदु, ए कामा बी कामा सी ये है मान लेते। तो भाई जैसे आपको इसको बोल दे कि भाई इसको आप संरेख सिद्ध कर दो, क्या कर दो संरेख या समांतर, समांतर अगर सिद्ध करने को बोल दे तो पहले ए बी का दिक अनुपात निकाल दो और बी सी का निकाल दो। अगर ए बी का दिक अनुपात बी सी के दिक अनुपात से क्या हो बराबर हो, क्या हो ये बराबर हो या समानुपाती हो तो क्या होगा जानते हो भाई, वो संरेख होगा। संरेख होगा कब, यदि बी दोनों में कॉमन हो। क्या मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ पहले देखो ए बी का दिक अनुपात निकालो और बी सी का दिक अनुपात निकालो, ए बी का निकालो और बी सी का निकालो, और दोनों का दिक अनुपात समानुपाती होना चाहिए। क्या होना चाहिए समानुपाती का मतलब समझते हो भाई, समानुपाती का मतलब ये होता है भाई जैसे इसमें का पहले दिक अनुपात में जैसे इसमें का x1 अपान में x2 बराबर y1 अपान में y2 बराबर z1 अपान में z2 ये होना चाहिए, समझे। इसमें देखो चौथी सवाल में यही बोला भी है, तो आपको सिद्ध करना है। क्या बोला है सिद्ध कर, बोला दर्शाइए कि 3 बिंदु 2,3,4 पहला बिंदु है, 2,3,4 और देखो और दूसरा क्या बोला है -1, -2, -1 -1, -2, -1, -2, ये भाई तीसरा बिंदु दिया गया है, तीसरा 5,8,7 5,8,7 ये है भाई 3 बिंदु दिया गया, इसको संरेख सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, संरेख सिद्ध करना है। पहले इधर देखो, आपको मैं कल भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ यार। जैसे 2 बिंदु है, ए बिंदु है, ए बिंदु का मान लेता हूँ निर्देशांक क्या जानते हो, x1, y1, z1 भाई z1, ये z1। और दूसरा बिंदु में मान लेता हूँ बी बिंदु है, बी बिंदु का निर्देशांक है x2, y2, z2। तो इसका दिक अनुपात क्या होगा, ए बी का दिक अनुपात कैसे निकाला जाता है जानते हो भाई, ए बी का दिक अनुपात, हाँ दिक अनुपात ऐसे निकाला जाता है। बताएं कैसे भाई, सुनो पहले सुनो तो देखो, तो बी में से एक हटा दो बस, बी में से x2 - x1 dx2 - x1 कामा लगाओ, y2 - y1 वैसे z2 - z1
ये हो गया भाई, एक ब्रैकेट में बंद कर दो कामा लगा कि दिक् अनुपात हो गया। ऐसे चलो अब ए बी का दिक् अनुपात निकाला जाए, किसका निकाला जाए, ए बी का दिक् अनुपात। दिक् अनुपात बताओ, ए बी का दिक् अनुपात तो कैसे निकलेगा, ए बी का दिक् अनुपात निकलेगा भाई, देखो चलो तो देखो बी में से घटाओ, -1 में से 2 गए -3 हो गया क्या, और इसे -2 में से 3 गए -5 हो गया, समझे। 1 में से 4 गए -3, सॉरी -3 हो गया ना, -3 हो गया। ऐसे बताओ चलो BC का दिक् अनुपात निकालते हैं, किसके निकालते हैं, BC का दिक् अनुपात। हाँ तो BC का दिक् अनुपात भाई कैसे निकलेगा जानते हो, तो BC का दिक् अनुपात हो जाएगा C से B घटाओ, तो 5 में से एक गए 6 आ जाएगा, अरे 5 माइनस प्लस 6, 8 में से 2 माइनस करो मतलब 10 हो जाएगा, वैसे 7 में से 1 माइनस करने का मतलब 6 हो गया। इतना हो गया कि नहीं हो गया बताओ यार। अब मैं क्या बोला भाई, अगर ये संरेख है, संरेख सिद्ध करने का मतलब है, संरेख सिद्ध करने का मतलब है, ये देखो -3/6 बराबर -5/10 होना चाहिए, इक्वल -3/6 होना चाहिए। तो चलो भाई सिद्ध किया जाए, तो -3/6 इक्वल क्या होना चाहिए, -5/10 इक्वल क्या होना चाहिए, -3/6 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो भाई देखो, हाँ तो देखो ये कट भी जाएगा, देखो अच्छा सुन पहले, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें तीनों माइनस है तो ये कट गया। अच्छा बताओ 3 1 जा 3 3 6 1/2 आ गया, इक्वल 1/2 ये भी आ जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा 10 ये भी 1/2 आ जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये तीनों बराबर है तो हम बोल देंगे अतः ये संरेख है। क्या संरेख है, ABC संरेख है। नहीं समझे, बताओ यार, समझ में आया। चलो अब 5वीं सवाल बताते हैं आपको, तो 5वीं सवाल चलो बताते हैं भाई, पहले इसको भाई हम लोग 4थी सवाल सॉल्व कर लिए, अब करते हैं 5वीं सवाल। देखो ये भी सिंपल सवाल है, इसमें सभी आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता जाएगा। एक बोला है एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, एक त्रिभुज की भुजाओं के दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। यदि यह ज्ञात हो कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, मतलब त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दे दिया है आपको, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दे दिया है ABC, क्या दिया है जानते हो, ए को दिया गया है भाई 3, 5, -4, 3, 5, -4। अब बी बिंदु का निर्देशांक दिया गया है -1, -1, -1, 2, और सी बिंदु का निर्देशांक आपको दिया है -5, -5, 2, ये दिया गया है आपको। ये तीनों के निर्देशांक दिए गए हैं। अब आपको बोला है भुजाओं के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। जैसे देखो तो ए बी भुजा हो गई, ये देखो ए बी भुजा, BC भुजा, AC भुजा हो गई कि नहीं हो गई, या CA भुजा हो गई, AB भुजा हो गई भाई, AB भुजा, AB भुजा। तो अच्छा बताओ AB भुजा का बताओ दिक् अनुपात क्या होगा, AB भुजा का दिक् अनुपात, हाँ दिक् अनुपात हो जाएगा भाई। हाँ देखो उधर AB भुजा का दिक् अनुपात हो जाएगा। देखो B में से 1 घटाओ तो -1 में से 3 गए -4, 1 में से 5 गए -4, और बताओ 2 में से 4 गए, माइनस इसके सामने लगा है, मैं बार 2 में से -4 मतलब 6 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा भाई, दिक् अनुपात। अब इसका दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, दिक् कोसाइन। तो मैं आपको बताया अभी, इसके पहले भी बताया था, अगर दिक् अनुपात दे दिया जाए, रेखा का दिक् अनुपात दे दिया, दिक् कोसाइन कैसे ज्ञात करते हैं, देखो काम लगा के, देखो -4 अपान में रूट और बनाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर हिट करते हैं, तो 4 के स्क्वायर 16, 16 16 32, 32 और 36, 32 36 68 हो जाएगा, क्या 68 आएगा ना, 68 आ गया। और कामा, चलो बताओ अब इसका बताओ भाई, अब क्या करेंगे, अब इसमें भी ऐसे करेंगे ना, ये तो यल हो गया, तो -4 अपान में √68 आ जाएगा। ऐसे बताओ इसका 6 अपान में √68 आ जाएगा, क्या आएगा ना भाई। इधर देखो इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, इसको थोड़ा 68 को क्या लिख सकते हो, जहाँ 17 चौके 64 होता है, तो भाई 2√17 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको बराबर ये भी लिख सकते हो, क्या -4 अपान में 2√17 हो जाएगा, क्या कामा -4 अपान में 2√17 हो जाएगा, क्या। और इसमें भी ऐसे कामा लगा के ना, कामा 6 अपान में 2√17। आप सभी समझ में आया नहीं आया। चलो भाई अब ऐसे भुजा BC भी निकाल सकते हो, क्या बताओ यार, BC भुजा का दिक् अनुपात निकाल सकते हो, दिक् अनुपात, दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात भाई BC भुजा के निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, देखो C वाले से B घटाओ, तो C में से B घटाने का मतलब इसे -5 में से 1 घटाएंगे, मतलब -5 + 1, तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। नहीं समझे, और बताओ -5 में से 1 घटाएंगे -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा भाई। ऐसे बताओ 2 में से 2 घटाओगे 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। आज समझ में आया कि नहीं आया,
ये आ गया। अब इसका चला दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए, दिक कोसाइन। तो दिक कोसाइन कैसे ज्ञात होगा भाई, देखो इधर, तो पहले इसको लिखेंगे -4, अब रूट बनाएंगे, रूट देखो इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो भाई -4 का स्क्वायर 16 प्लस में 36, यही तो होगा, और 0 का स्क्वायर 0 ना भाई, यही तो होगा। 36 बताओ इधर देखो, 36 6 42, 42 10 52 होगा कि नहीं होगा, 52 होगा ना भाई, तो रूट में 52 लिख देता हूँ मैं, 52 लिख सकता हूँ ना, 52 को लिखा जा सकता है वैसे, 13 चौके 52 होता है। चलो ठीक है, अब ऐसे बताओ -6 अपान में रूट 52 हो जाएगा क्या, हो जाएगा, रूट 52 हो जाएगा। ऐसे बताओ इसमें 0 अपान में रूट 52 हो जाएगा, बताओ भाई, हो जाएगा। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा बताओ, इसके बराबर, इसको सॉल्व भी कर सकते हो ना भाई, देखो इसको क्या 2 रूट 13 लिख सकते हो, तो भाई इसको देखो क्या -4/2 रूट 13, ऐसे बताओ इसको क्या लिख सकते हो, -6 अपान में 2 रूट 13 हो जाएगा, ऐसे 0 अपान में 2 रूट 13, ये भी आपका आ गया। किसका किसका दिक कोसाइन आ गया, बीसी भुजा का। वैसे आप एसी भुजा का भी दिक कोसाइन ज्ञात कर सकते हो, इसको मैं नहीं ज्ञात करूंगा, इसको आप ज्ञात करो, पहले दिक अनुपात ज्ञात करो, किसकी बताओ, एसी भुजा या सीए भुजा का निकालो ना, ए बी बी सी सीए भुजा का, सीए भुजा का दिक अनुपात, दिक पहले अनुपात निकालोगे ना भाई, पहले दिक अनुपात निकालोगे, हाँ फिर जाके दिक कोसाइन उससे निकाल लेना, निकाल लो आप, जल्दी से निकाल के बताओ हमें, जल्दी से बताओ भाई।